हाँ जी। हेलो। हाँ जी। जी, मुझे तरुण बात कर रहे हैं। जी। जी, मैं भावना बागरे बात कर रही हूँ एक्सिस बैंक की तरफ से। हाँ जी, बोलिए जी। आपकी जो बिजनेस लोन रिगार्डिंग आपसे बात हो रही थी आपकी अभी मिस्टर सुमित गुप्ता से। तो जी। आपको जो 632 कैसे पेंडिंग है ये आपकी पेनल्टी लगी है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? अरे अरे अरे, सुन तो लीजिए भावना जी। बोलिए अक्टूबर बोलिए से लेकर बोलिए। खोलिए मेरा फिर। जी अक्टूबर से लेकर खोलिए मेरा। जी, खोल दिया मैंने, बताइए। मुझे एक मिनट रुक जाइए, मुझे भी खोल लेने दीजिए। जी खोलिए। आप मुझे ये बताइए कि जब मैंने 3 अक्टूबर को आपको ईएमआई दे दी। हेलो। जी जी, मैं सुन रही हूँ, बताइए ना। हाँ हाँ, जब 3 अक्टूबर को मैंने आपको ईएमआई दे दी और सुमित गुप्ता और प्रतीक्षा जी बोल रही है कि ईएमआई का बैंक ने वापस ही नहीं दी है, तो फिर कहाँ मेरे पे पेनाल्टी लगा दी आपने? ठीक है, मैं आपको ही समझा देती हूँ, ठीक है? अक्टूबर महीने से हम देख लेते हैं। आपने अक्टूबर महीने में ट्रांसफर किए थे 3 तारीख को। 3 अक्टूबर को आपने 33,935 ट्रांसफर किए, जी। ठीक है? जी। जी। और 5 अक्टूबर का जो है आपको ये आपका आ गई, पाँच ड्यू को। डेट आ गई आपकी, हाँ, ठीक है? 5 को 5 को 5 ड्यू को डेट। आपकी ड्यू डेट है। जी। आपने 3 को पहले ही ट्रांसफर कर दी लेकिन 5 को आपकी आगे ड्यू डेट आ गई, जी। ठीक है? हाँ जी। तो क्या हुआ है, ये जो आपने 3 तारीख को की, पहले तो आपका वैसे नहीं हो रहा था, हाँ। देखिए एडजस्ट प्रिंसिपल में, पर आप हमेशा 3 तारीख को मतलब ड्यू डेट से 2 दिन पहले ही कर दे रहे हैं। जी। तो क्या होता है, ड्यू डेट जो होती है आपको उसी दिन पेमेंट करना होता है, उससे पहले नहीं आप नहीं करते हैं नहीं तो नहीं, उसकी हाँ हाँ। बहुत सारे क्राइटेरिया। हाँ तो ठीक है, आपने ये वापस कब करी मुझे, जो मैंने 3 तारीख को आपको आपको वापस नहीं किए है। वापस नहीं की है? जी नहीं, जब आपने मुझे जहाँ वापस तक मैं देख पा नहीं, रही हूँ। देखिए, जब बैंक ने पैसा ले लिया मेरे से और बैंक को पैसा मिल गया, तो फिर 632 रुपए बैंक क्यों मांगता है मेरे से? मैं आपसे वही एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप प्लीज मुझे मौका दीजिए एक्सप्लेन करने का, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ जी। मिस्टर तरुण। जी। ठीक। तो जैसे कि आपने वो आपकी जो प्रिंसिपल में एडजस्ट हुई, जब आप ड्यू डेट से पहले करते हो तो 3 क्राइटेरिया होते हैं। या हम्म। तो वो आपकी कुछ दिन बाद आपकी ईएमआई में एडजस्ट हो जाते हैं जो आप ड्यू डेट से पहले करते हैं, हम्म। या सेकंड वो आपको रिफंड हो जाते हैं, हम्म। थर्ड आपके प्रिंसिपल में एडजस्ट हो जाते हैं। तो हम्म। ये जो आप अमाउंट पे करते आ रहे हैं ना 3 तारीख को, हम्म। वो आपकी जो है प्रिंसिपल में एडजस्ट हो जा रही है। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आपने 3 तारीख को 3 अक्टूबर को जो पेमेंट किया था वो प्रिंसिपल में एडजस्ट हुई, ठीक है? जो हम्म। आपने अक्टूबर मंथ में की थी, तो वो हमें वो ईएमआई रिसीव नहीं हुई। लेकिन जैसे 5 नवंबर आया, तो 5 नवंबर की पेमेंट आने के लिए, आपने डालने के लिए आपने 3 नवंबर को ही पेमेंट कर ये दिया, सही बात है? भावना जी, मेरा एक ही सवाल है, आप कितने पढ़े लिखे हो? देखो, मेरे पास तो लेजर है। 3 तारीख को जो ईएमआई दी आपने, 6 तारीख को मुझे वापस कर दी, जबकि मेरी 5 तारीख को ड्यू डेट थी। जी, आपको रिटर्न आई है। हाँ, मेरे को रिटर्न आ गई। रिटर्न आ गई मतलब वो एडजस्ट नहीं हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कि आपको रिटर्न आई है, अरे रिफंड ये बाउंस देखो, बैक नहीं दिखा रहा है। यही तो फर्जीवाड़ा है आपके बैंक का। तभी तो कह रहा हूँ, बैंक फोर्जरी कर रहा है मेरे साथ। अभी आप जब मेरे से अभी जो आप मेरे को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कोई भी, मैंने अगेन सितंबर में भी 3 को ही पे करी थी, वो तो वापस नहीं आई। वो नहीं आई क्योंकि तब तक नहीं आ रही है, तो कभी ना कभी देखिए नहीं, क्राइटेरिया अरे होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं थोड़ी है नहीं ना। नहीं नहीं, सुन तो लीजिए दीदी, बोलिए कि बोलिए, मैंने प्लीज बोलिए। 3 ऑफ मई को आपको इंस्टॉलमेंट दी। 3 ऑफ मई को ओके, मेरे को। आपने 5 ऑफ मई को वापस कर दी। ओके मैंने 6 ऑफ मई को फिर ट्रांसफर कर दी, क्योंकि वो विद इन द टाइम फ्रेम था। ओके। क्योंकि मेरी ड्यू सिक्स डेट ऑफ का मार्च जी कर दिया मैंने। हाँ, कर मेरी ड्यू डेट है 5। जी ठीक है, तो 3 ऑफ मई को मैंने ट्रांसफर करी, आपने मुझे 5 मई को वापस कर दी, मैंने 6 मई को वापस आपको दे दी। जी ठीक है, अब मैंने जी। नवंबर में भी 3 को करी, ओके सॉरी सितंबर में भी 3 को करी, आपने वो वापस नहीं करी। ओके ठीक है, जी फिर मैंने आपको 3 ऑफ अक्टूबर को करी। मेरी 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 ईएमआई की ड्यू डेट की क्या है, 5, 5th ऑफ एवरी मंथ। जी। आपने मुझे रिटर्न करी 6 को। इसका मतलब या आपका सिस्टम हैक हो गया, या आपका सिस्टम करप्ट है, नहीं नहीं, या बैंक करप्ट है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल अब भी कुछ भी नहीं नहीं, है। कुछ नहीं है तो देखिए, ये मेरी ड्यू डेट के बाद मुझे वापस आई, तो इसलिए मैंने ईएमआई वापस नहीं करी, जिसके लिए आप मुझे 632 रुपए मांग रहे हैं। उसके बाद
उसके जी। बाद 4th को मेरे पास लेटर आ गया एक्सिस बैंक से। अच्छा। एक्सिस बैंक से मेल आया हुआ है मेरे पास 4th को ओके। कि 4/10/2022 डियर जिंदाल डिस्ट्रीब्यूटर, थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस, पेमेंट ऑफ 33935 हैज बीन क्रेडिट टू योर लोन अकाउंट नंबर 4450 ऑन 3/10/2022। ठीक है जी। अब आपने मुझे ओके। अब आपने मुझे रिटर्न में भी दे दिया और पैसे भी वापस कर दिए। ओके। अब बताइए मैं क्यों पैसे दूं? ठीक है। बहरहाल मैं उसके आपको एक्सप्लेन कर दूं? है जी। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अरे आप एक्सप्लेन करिएगा, लेकिन उसके बाद आपने मेरे पे इतना बम्बार्डमेंट किए, कम से कम 5000 कॉल्स आ चुकी हैं, सारा इंडिया रिकवरी के लिए मेरे ऊपर लगा हुआ है, और मैं दो बार सुसाइड कर मैं 2 बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर चुका हूं, क्योंकि आप मुझे डिफॉल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं और सुनिए, हाँ चलिए आप एक्सप्लेन करिए अब सिचुएशन को, फिर मैं जवाब देता हूँ आपको। जी बोलिए। हाँ जी, सुन रही है मैं, बोलिए। नहीं आप एक्सप्लेन करिए अब मुझे, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है। तो मैं पहली बात तो हम आपसे कोई भी करप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पैसे अगर लेके अब मैंने आपकी सारी बात सुनी है। अब प्लीज आप मुझे कम्प्लीटली समझाने का मौका दीजिए, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है? सुन रहे हैं भावना जी। प्लीज। हाँ। तो कैसा है, आपको जो पेमेंट वो डिपेंड करता है सर, बैंक का क्राइटेरिया होता है। कभी वो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, कभी वो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है जो आप पहले ही प्री ड्यू डेट से भर देते हैं, वो या तो आपको रिटर्न हो जाती है, या तो प्रिंसिपल में एडजस्ट होती है, या तो ईएमआई में एडजस्ट हो जाती है। ठीक है? कुछ मंथ वो आपको हुई, कुछ मंथ वो आपको नहीं हुई। ठीक है? तो आपने जो पे किया है, जो मैं आपको अक्टूबर मंथ से बता देती हूँ, तो वो आपको रिफंड हो गई। ठीक है? तो आपने जो पेमेंट आपको 5th को करना था, वो आपने वापस कौन सी डेट को किया? 3rd नवंबर को किया है। जो अक्टूबर में जो आपको 6 तारीख को ही वो रिटर्न हो गई है। मैंने 3rd नवंबर को नवंबर की ईएमआई पे करी है, क्योंकि अक्टूबर की ईएमआई तो आप मुझे लिख के दे चुके हो कि मैं दे चुका हूँ। लेकिन वो आपको वापस रिफंड आ गई थी ना। मेरे को क्या पता मेरे को रिफंड आई या नहीं आई। तो आप चेक कर लीजिए, अभी आप ही ने मुझे बोला आपको रिफंड आई है। आप ही बोले कि आपने वापस नहीं करी है, वो तो आपके पास डाटा नहीं है, तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो ईमानदारी से पेश आ रहा हूँ, क्योंकि ठीक है। हाँ सुनिए देखिए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। भावना जी, आप ही ने बोला ना कि आपको बैंक ने ये लिख के नहीं दिया कि उन्होंने 6 तारीख को ईएमआई वापस कर दी, इसका मतलब बैंक आपके साथ भी बेईमानी कर रहा है, मेरे साथ तो कर ही रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे लिख के नहीं दिया बैंक ने। एक्चुअली मैं सिस्टम की वजह से थोड़ा सा सर्वर इशू चल रहा है सर, तो शायद इसलिए मैं चेक नहीं कर पा रही हूँ, पर अभी मेरा सिस्टम लोड हो चुका है। आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर आप जी नहीं सुनिए, अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं कि आपको सुसाइड करना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हो बैंक पे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। बैंक ने आपके साथ ऐसा कोई भी फ्रॉड नहीं किया है। ठीक है? तो पहली बात, आप मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दे नहीं रहे हैं। देखिए आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिए। मैं एक डॉक्टर के सामने बैठा था, जहां से आपके यहाँ से फोन आया, और उस डॉक्टर ने बोला कि जिंदल साहब क्यों झगड़े में पड़ते हो, ये प्रॉब्लम बैंक जाके रिजॉल्व करो ना। अब उसे क्या पता कि मैं अपनी ईएमआई देता हूँ, बैंक फोर्जरी करके मेरे को ईएमआई मेरी वापस कर देता है। ठीक है ना, तो देखिए मैं समझ रही हूँ। तो आप भी शांत दिमाग से, अभी तो बड़े बिजनेस मैनेजर, अपने बिजनेस आप चला रहे हैं, तो कुछ तो आप में होगा वो बात जो आप संभाल रहे हो। अगर आप इतनी छोटी सी बात पे हाइपर होके आप कुछ भी एलिगेशन लगाएंगे तो ठीक नहीं है ना। तो मैं आपको वही समझा रही हूँ। देखिए, अगर आपको रिफंड आया तो आया है। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, आपका ईमेल आईडी मिलेगा? मैं आपको जो मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आरबीआई को सब मेल लिखा है वो भी फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको। बताओ। बिल्कुल लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। होल्ड करिए। जी हाँ जी बोलिए। आर लिखिए, RESH MI डॉट RESHMI R for राजस्थान, रेशमी, RESHMI रेशमी @ नहीं रेशमी डॉट जी देव, DEV देव, D for Delhi, E for England, B for Bengal, DEB। अच्छा, रेशमी देव। यस, रेशमी डॉट देव @axisbank.com। AXIS
BANK.T reshmi.dev@axisbank.com। जी हाँ इस पे आप रिवर्ट कर दीजिए। हमारा कोई इरादा नहीं है आपको फ्रॉड करने का। इतनी बड़ी बैंक चल रही है, अगर फ्रॉड करती तो कब का इस पे ताला लग गया होता। ठीक है, ऐसे ही नहीं चलेगी। आप किसी के साथ एक 632 रुपए के लिए आपके साथ फ्रॉड करके आपको ये बहुत बड़ा पहली बार मुनाफा नहीं कर लेंगे। ये पहली बार 632 रुपए थोड़ी है, जी पहली बार थोड़ी है। जी सर, पहली बात की बात नहीं है। आप प्लीज पहले काम डाउन हो जाइए। आप मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दे नहीं रहे हो। मैं आपको, आप कस्टमर से मैं आपको नहीं बीच में टोक नहीं पा रही हूँ। सुनिए 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 आप मेल रिफ्रेश करिए, मैंने आपको मेल भेज दिया है। आपने मेल भेज दिया, ये बैंकर की मेल आईडी थी और जैसे वो मीटिंग से आता है मैं देखकर आपको रिवर्ट बैक कर दूंगी। हाँ, क्योंकि मेरे पास तो PNO तक का मेल आया हुआ है आपके। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। तो तो मैं भी आपको ये एक्सप्लेन फिर भी ये कर देती हूँ। तो हाँ आपने इतना बोलिए। टाइम मेरे साथ स्पेंड किया, आपने अपना टाइम दिया हमें। जी आप जी प्लीज एक बार सुन लीजिए, ठीक है। जी जी तो आपको वो रिटर्न, अगर आप चेक कीजिए अपने स्टेटमेंट में आपको रिटर्न आया है नहीं, ठीक है। ये आपको जो है रिटर्न आ गई थी, तो उसके बाद देखिए आपका ये EMI हमें रिसीव नहीं हुआ था, ठीक है। हमें आपकी EMI रिसीव नहीं हुई थी अक्टूबर की। तो जो आपने देखिए अक्टूबर जो 5 तारीख को लगता है, तो नेक्स्ट EMI तक आप जो भी पेमेंट करते हैं वो आपकी EMI में जमा होता है। तो आपने मैनुअली, ये आपका SI से नहीं कटा, ऑटो डेबिट नहीं है, आपने खुद से पे की है। तो आपने जो 3 तारीख को पे किया था, 3 नवंबर को, ये हमने आपका अक्टूबर EMI भर के पकड़ा था। तो 5 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक का बीच का जो टाइम है जो लेट हुआ है, तो उसकी पेनल्टी आपको 633 रहती है। उसके बाद से हर मंथ यही होता चला आ रहा है। आप पहले ही भर दे रहे, आपको लग रहा है पहले भर रहे हो। बेटा देखो सुनो, बोलिए बोलिए देखो बोलिए ऐसा सर, है, बोलिए। ये आपकी बात बिल्कुल जायज है कि मैंने अक्टूबर की EMI नहीं पे की है, जी ठीक है। ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, आप ठीक प्लीज है? बेझिझक होके बोलिए। हाँ आपके साथ कोई जस्टिस नहीं हो गया, प्लीज हाँ, बोलिए, अरे मैं सुन रही हूँ। नहीं, मैं तो आपको बोलता रहा हूँ, मैंने 3rd को पे करी, आपने 6th को वापस कर दी। प्रिंसिपली अगर वो 5th को वापस आती, जैसे आप कह रहे हो ना आपका सिस्टम और ये जो भी है, अगर वो प्रिंसिपली 4th को वापस आ जाती, मैं 5th को वापस ट्रांसफर कर देता, ठीक है ना। ओके ठीक है ये, लेकिन क्योंकि 5th मेरी EMI डेट है, आपने 5th को इंतजार किया, 6 को वापस करी मुझे जी और मेल भी भेज दिया आपने। तो मैंने कहा भाई अब मजा लेते हैं, और मैं मजा ले रहा हूँ, देखो ये भी सच बात है। अच्छा और मैं एक्सिस बैंक का तमाशा बना रहा हूँ और एक्सिस बैंक से मजा ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने अब अक्टूबर की EMI मैंने दे दी, बैंक ने लिख के दे दिया जी आपकी EMI मिल गई है हमें। अच्छा 3rd ऑफ नवंबर को मैंने नवंबर की पे करी, 3rd ऑफ दिसंबर को मैंने दिसंबर की पे करी। लेकिन आप लोगों ने इतना बम्बार्डमेंट और तमाशा बजाया कि मेरे पास दिन में 20-20 फोन कॉल आ रहे थे, मैसेजेस की और बम्बार्ड। बहरहाल एक रिकवरी एजेंसी वाला आया मेरे पास, वो बोला भैया कर दो ना, मैंने कर दिया। तो मैंने 3rd ऑफ जैन को अपने हिसाब से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपने जैसे एडजस्ट किया वो आप देखो, मैंने अक्टूबर की EMI फिर 3rd ऑफ जैन को पे करी आपकी।